अध्याय 12 पद संख्या 12 और 14 से 18। एक ही शरीर के अनेक अंग। मनुष्य का शरीर एक है, यद्यपि उसके बहुत से अंग होते हैं और सभी अंग अनेक होते हुए भी एक ही शरीर बन जाते हैं। मसीह के विषय में भी यही बात है। हम यहूदी हो या यूनानी, शरीर में भी तो एक अंग नहीं बल्कि बहुत से अंग हैं। यदि पैर कहे मैं हाथ नहीं हूँ इसलिए शरीर का अंग नहीं हूँ, तो क्या हुआ, इस कारण शरीर का अंग नहीं। यदि कान कहे मैं आँख नहीं हूँ इसलिए शरीर का अंग नहीं हूँ, तो क्या हुआ, इस कारण शरीर का अंग नहीं। यदि सारा शरीर आँख ही होता तो वह कैसे सुन सकता? यदि सारा शरीर कान ही होता तो वह कैसे सुन सकता? वास्तव में ईश्वर ने अपने इच्छा अनुसार शरीर में एक एक अंग को अपनी अपनी जगह रचा। यह प्रभु की वाणी है। यीशु ख्रीष्ट का प्रतीक हम सभी ज्योति में बुलाए गए। इसको ज्योति जो है सबसे विश्वास वाली जलाएंगे, उसका हम यूथ वाली जलाएंगे। उसके आज के मुख्य प्रवक्ता फादर वालेरियन लोबो, फादर विपिन पानी, मिस्टर वाल्टर एवं टीम, विभिन्न भिखारियों से आए हुए हमारे आदरणीय पुरोहितगण, धर्म बहने, कैथोलिक सभा, महिला संघ, युवा संघ के सदस्यगण, मैं गुमला धर्म प्रांत की ओर से आप सबों का हार्दिक स्वागत है। कि हमारे देश में दो बड़े बड़े कैथोलिक संगठन हैं, CBCI और CCBI। CBCI का फुल फॉर्म जैसे हम लोग ने कहा, कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया, और CCBI का फुल फॉर्म कॉन्फ्रेंस ऑफ कैथोलिक बिशप्स ऑफ इंडिया। हमारे देश भारत में तीन मुख्य पूजन पद्धति या जिसको हम लोग बोलते हैं राइट्स हैं। उसमें सीरोमलंकार और रोमन राइट। इन सभी राइट्स के बिशप्स CBCI के सदस्य हैं और केवल रोमन पूजन पद्धति यानी रोमन राइट्स के बिशप्स CCBI के सदस्य होते हैं। CCBI 2028 में सोना जुबली बनाने की तैयारी कर रहा है और 2025 में यीशु के जन्म और पुनरुत्थान का महाजुबली मनाया जाएगा।
इन महान घटना की तैयारी हेतु CCBI की ओर से जोरदार तैयारी चल रही है। हम जानते हैं, हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे इस वर्कशॉप में कि अभी की कलीसिया और 2033 की कलीसिया में क्या अंतर होगा, 2033 की कलीसिया कैसे होगी। इस अवसर पर हमारे विजन, मिशन और कमीशन को नवीनीकरण करने की जरूरत है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए CCBI की ओर से स्ट्रैटेजिक लाइनिंग के तहत हर एक रीजन या क्षेत्र एवं डायसिस में कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यशाला का मुख्य मतलब है आध्यात्मिक एवं प्रार्थनामय तरीके से सोचना या मंथन करना कि CCBI या भारत की कलीसिया की स्थिति आज और 2028 एवं 2033 में कैसे होगी, कैसे हम एक नए ढंग की कलीसिया की कल्पना कर सकेंगे, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि आज की कलीसिया 2028 और 2033 की कलीसिया से किस प्रकार भिन्न होगी। ये एंटरटेनमेंट नहीं है, थोड़ा सा सीरियसली हम लोगों को सोचने के लिए यहाँ पर आप लोगों को पूरे प्रांत से चुने हुए प्रतिनिधियों को बुलाया गया है। सिर्फ 30 जन को न्योता मिला। अभी जैसे यहाँ पर CCBI स्ट्रेटेजिक प्लानिंग 2023-33 माने कि ये प्रोग्राम शुरू हुआ था लास्ट ईयर, इससे कंटिन्यू हो रहा है। हम लोगों को 33 तक ये यात्रा जारी रखनी है। पता नहीं, कुछ लोग हम लोग रह भी सकते हैं, नहीं भी रह सकते 33 तक, लेकिन कुछ हम लोगों को पास ऑन करना रीजन में आगे बताएंगे। ये प्रोग्राम हो गया सिलेक्टेड मेंबर्स को बुलाकर हर धर्म प्रांत से कुछ एक लोगों। उसके बाद तीसरा चरण मैंने कहा कि हर धर्म प्रांत में ये होना है। ये स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के थोड़ा बहुत प्रक्रिया को समझा, बहुत काम हो रहा है, लेकिन हर काम को एक दूसरे से जोड़कर आगे बढ़ने के लिए हमें सीखना है। इसलिए हम लोग इसको आयोजन किए हैं। एक दिन का प्रोग्राम है। आज का शेड्यूल इस तरह है, बीच में अभी 10 बज गए शायद, 11 बजे आसपास हम लोग ब्रेक करेंगे। एक फोटो सेशन भारत देश का बिशप का संगठन है, 1944 में चेन्नई में इसकी स्थापना की। कलीसिया के बिशप लोग साथ में आकर इसकी स्थापना 1944 में इंडिपेंडेंस से बाद, या समिकेत बोलते, सब मिलकर एक तरह से स्टडी करना, डिस्कस द क्वेश्चंस अफेक्टिंग द चर्च। कलीसिया में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती है, समय समय पर अलग अलग समस्याएं। तो अकेले अकेले उसको संगठन को क्या कहा, आप लोग अपना अपना कॉन्फ्रेंस बनाइए। लैटिन राइट का 132 डायसिस उस समय थे, अभी थोड़ा बढ़ गए होंगे, 32 सिरोमलाबार, 12 सिरोमलाबार। आप लोग अपना अपना संगठन का कॉन्फ्रेंस बनाइए। तो उसकी भागीदारी नहीं रहेगी तो फिर इसको कैसे करेंगे हम लोग? और इसीलिए हम लोग देखते हैं कि यूथ अपने तरफ से भागता है, महिला संघ अपने तरफ करेगी, वो कार्तिक संघ अलग करता है, क्योंकि वो अपने आप को समझता नहीं है कि हम लोग एक हैं। और इसीलिए सिनोडालिटी की बात करता है, सिनोडालिटी चर्च की बात करता है। अब्राहम एक अच्छे जगह में था, उसे वो वहां से निकाल कर कहीं और ले गया जहां कुछ नहीं दिख रहा था, लेकिन वहां जाकर
उन्होंने अपने भाई को अच्छा जगह दे दिया, लोथ को, और अपने चला गया, क्योंकि ईश्वर ने उसे कई और बुलाया। लोगों को निर्देशित करता है, वो नेशनल लेवल में है और उसके बाद रीजनल लेवल में हम लोग की टीम अभी बनी हुई है। उसी तरह डायसिस में भी जो कमीशन है उसको देखने के लिए आपकी टीम है। और इस प्रोसेस में जो है ना, हम लोग प्रोफेशनल टच देना चाहते हैं। प्रोफेशनल टच मतलब कि उसमें गोल होगा, सही तरीके से गोल बनना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होगी। ये लाइफ मिशन ऑफ द चर्च है। हमारा जो अतीत है 2023 से पहले की बातें हैं। 2023 को उन्होंने, क्योंकि पिछले साल शुरू किया था, 2023 को वर्तमान बोल रहे हैं। 2023 के बाद जो 2035 तक वो बेस्ट फ्यूचर होगा, वो हमारा मेरे तो हमारे द्वारा चुना हुआ फ्यूचर होगा। एक बड़ा पिक्चर जिसमें ये सोचने वाले, ये बताने वाले, CCBI सोचता है कि 7,000 लोग इसमें भाग ले रहे हैं, कहां से पैसा आएगा और कौन करेगा, रिस्पॉन्सिबल पर्सन, और फिर ये सब जो हो रहा है इसको कौन मॉनिटर करेगा, हो रहा है नहीं हो रहा है, कौन मॉनिटर करेगा। तो ये रहा हमारा स्ट्रैटेजिक प्लानिंग का। कोई प्रश्न है तो बताएंगे, कोई प्रश्न है तो बताएंगे। नंबर 1 के द्वारा हम लोगों ने जो तालमेल से जो भी विचार करके पॉइंट्स निकाला है वो इस प्रकार है। माइग्रेशन का है, पॉजिटिव पॉइंट्स है। माइग्रेशन के द्वारा हमें धर्म प्रचार में सहायता मिलती है। जैसे इसमें एग्जांपल दे देते हैं, अवसर मिलता है, थोड़ा सा धीरे जाइएगा, मूल्यों की पहचान बढ़ती है। सेकंड, ये हो गया, हम चाहते हैं वहां में क्या होगा, बात तो समझे। बुद्धा होता है तो वो जीवन निर्वाह का होता है, और इसलिए उनका लेखा जोखा ठीक से रखा जाए। जाने वाले के लिए यहाँ गांव स्तर पर और पल्ली स्तर वहाँ पर उनका रजिस्ट्रेशन हो, ताकि दोनों के बीच में तालमेल, सूचना, जानकारी होता रहे, और उनके लिए धर्म विश्वास के लिए प्रबंध किया जाए कि वहाँ को उनके लिए या तो रविवारी विस्तार के लिए कि कभी मिलने के लिए उनकी व्यवस्था वहाँ होती है कि नहीं, उनकी जानकारी यहाँ गाँव वालों को या तो पल्ली वालों को दिया जाए। अच्छा देखना चाहते हैं, इसमें पलायन कम हो और अधिक से अधिक रोजगार मिले, आर्थिक स्थिति मजबूत हो, पारिवारिक अनुशासन में वृद्धि हो, बच्चे आज्ञाकारी बने, अपने पारिवारिक परिस्थिति के अनुसार ढले, बच्चे अपने माता पिता की आज्ञाओं को माने, परिवार की परिस्थिति से संतुष्ट रहे, हमारे लोगों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए हमें कलेसिया की ओर से रोजगार पैदा करना चाहिए, और लोकली सरकारी योजनाएं जो हैं उनके प्रति लोगों को जागृति लाना है, और व्यवसायिक शिक्षा का प्रबंध जरूर अपने परिवार को बचा पाएंगे। तो हमारा परिवार पवित्र हो, मतलब साक्रामेंटल को परिवार बोलते हैं ना। विवाह क्या है? साक्रामेंट है। तो साक्रामेंट का हनन नाम पल्ली स्तर पर यूथ एवं उनकी धार्मिकता पर चर्चा पर जोर देना, यूथ को चर्च एवं समाज के प्रति उनके उत्तरदायित्व को समझाने पर जोर देना, और मीडिया के माध्यम से धार्मिक फिल्म को दिखाना और उनको चर्च और धर्म के प्रति उनकी ध्यान आकृष्ट करना। धर्म प्रांतीय स्तर पर यूथ कार्यक्रम जैसे बाइबल क्विज, सेमिनार
एवं आत्मिक साधना इत्यादि प्रोग्राम का आयोजन करें। वो जुबली मनाएंगे। एक जुबली तो यीशु क्रिस्ट का जी उठने का। यीशु क्रिस्ट जन्म से तो दुनिया की मुक्ति नहीं किए, मुक्ति किए तो बहुत बड़ा पुनरुत्थान का एक महाजुबली मनाएंगे। हुआ तब से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमारे गुमला डायसिस में जो भी कमीशन है उसको हम लोग रिन्यू करें। सबसे पहले हम लोग अभी हमारे पास्टर सेंटर को हम लोग रिन्यू करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी पूर्ण रूप से सफलता तो प्राप्त नहीं किए हैं, लेकिन फिर भी अभी हम लोग रिन्यू करने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ का जो भी डिपार्टमेंट है, अभी कैटेकेटिकल डिपार्टमेंट को हम लोग फादर मुनसन के हाथ में, मुनसन बताया कि हम लोग जो भी कैटेकिज्म किताब छपा है उसको हम लोग लाए यहाँ पर, हम लोग अपना रिस्क से, और हम लोग कोशिश किए बांटने के लिए। लेकिन बहुत बात जैसे आप बात हुई कि रिस्पॉन्स नहीं होता है ठीक से, तो हम लोग भी थोड़ा नहीं कर पाते हैं। तो आप लोगों से भी मेरा गुजारिश है कि आप लोग भी सहयोग कीजिएगा, तो हम लोग जरूर आगे बढ़ेंगे। साथ साथ अभी हम लोग कैनाल डिपार्टमेंट को भी हम लोग अभी ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो भी समस्याएं आएगी, विशेष करके हमारे कपल लोगों का जो समस्या है उसको हम लोग निदान करने की कोशिश करें। न केवल हम लोग उनको अलग करेंगे, लेकिन एक कैनाल डिपार्टमेंट का एक सलाहकार का एक सलाहकारिणी ऑफिस होगी, और उसके द्वारा हम लोग कोशिश करेंगे उनको मदद करने की। और आप लोग जान रहे हैं